फ्रेंड्स, आज वीडियो या ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी सेल्फ़ केयर कर ली जाए फ्रेंड्स। फ़िलहाल तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंडी लगी थी, तो इसलिए देसी नुस्खा आज़मा रही हूँ। मतलब जैसे मम्मी जी कहती हैं कि मतलब जब ठंडी लगे या वोमिटिंग जैसा वो लगे तो फिर ठंडी लग जाती है, तो गुड़ और अजवाइन मतलब खा लो तो थोड़ा आराम हो जाता है। तो वही मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट करने तो मैंने कहा कि पहले मैं सेल्फ़ केयर कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी काम हमारे ऊपर ही निर्भर है। जब हम ही नहीं ठीक रहेंगे तो फिर काम कैसे ठीक रहेंगे या कैसे ठीक तरीके से हो पाएंगे। तो मैंने कहा मैं लेकर थोड़ा देसी नुस्खा आजमा लेती हूँ, देखती हूँ। आराम तो हो जाता है, आराम हुआ था, क्योंकि सुबह ही वोमिटिंग मतलब जैसा लग रहा था, तो फिर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि लग रही थी कि जैसे ठंडी जैसी लगी है। तो इसलिए अजवाइन गुड़ मैंने लिया और मतलब हल्का गुनगुना पानी के साथ मैंने मतलब पी लिया। तो यहाँ पर मेरी सेल्फ़ केयर हो चुकी। तो अच्छा रहता है देसी नुस्खा यहाँ पर मतलब जो बनाते हैं। पहले आप कोई भी चीज़ जब वो हो तो कोशिश किया कीजिए कि देसी नुस्खा मतलब जो कुछ भी वो है, जो घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो थोड़ा ट्राई करके देख लिया कीजिए। अगर उससे आपको आराम मिल जाता है तो ही आप कोशिश किया कीजिए कि मतलब आराम हो जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं आराम होता तब मतलब कि आप दवा वगैरह के लिए वो किया कीजिए। तो आज मैं यहाँ पर मतलब लंच में बना रही हूँ पालक वाली दाल। 5-6 दिनों से मतलब समझ लीजिए कि दाल नहीं बन रही है। दाल सिर्फ शाम के समय बाबूजी के लिए बनती थी। तो दाल मतलब इस समय फ़िलहाल तो नहीं, गर्मी में हमेशा बनती है, लेकिन अभी विंटर्स है तो सब्ज़ी वगैरह मसाले वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सादे मतलब कि दाल वगैरह उतने अच्छे नहीं लगते। तो आज 4-5 दिनों बाद मतलब दाल बन रही है। तो दाल भी आज मैं मतलब पालक वाली बना रही हूँ, क्योंकि इस मौसम में मतलब पालक वाली दाल अच्छी लगती है। और तो यहाँ पर मैं हल्दी और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला और नमक ऐड कर दूँगी, और जो मैंने पालक मतलब कट करके ताज़े पालक है तो इसे मैं डाल दूँगी, और उसके बाद इसमें हींग और नमक डाल दूँगी। हींग मतलब इसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और टेस्ट के साथ साथ ये मतलब कि थोड़ा पालक कहा जाता है कि गैस बनाता है, तो हींग से क्या होता है कि गैस वाली जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ हींग मेरे पास मतलब कि पाउडर वाले हींग नहीं थे, मतलब हींग का टुकड़ा था, तो वही मैंने डाला। और फिर मैं यहाँ पर नमक डाल दे रही हूँ, और फिर मैं यहाँ को 3 से 4 मतलब सीटी लगा दूँगी, हो जाएगा मिक्स करके। तो फ़िलहाल ये है ना कि फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग इसको मतलब कि लहसुन, जीरे, मिर्चे से मतलब कि अच्छे तरीके से अदरक और कढ़ौरी से तड़का दे देंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। गाढ़ी-गाढ़ी दाल रहती है, तो इस तरीके से मसाले वाली मतलब मसाला भी हो जाता और विंटर्स में इसका मज़ा भी आता। तो यहाँ पर वही लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ फ्रेंड्स। वो कहते हैं सोल्जर ना मतलब कि जैसे है एक मूवी, तो उसमें सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। तो समझ लीजिए कि एक हाउसवाइफ भी नेवर कि हाउसवाइफ भी इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। मतलब एक हाउसवाइफ भी कभी ऑफ ड्यूटी नहीं जाती। अगर एक भी दिन वो छुट्टी ले ले तो घर का मतलब इतना कबाड़ा हुआ रहता है ना कि मत ही पूछिए। और मैं फ्रेंड्स वही कहना चाहूँगी कि मतलब जैसे घर में काम मतलब कुकिंग के उतने नहीं होते, उसे समेटने का काम ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए वही ऑर्गेनाइजिंग का काम है, मतलब कि चावल और आटा मतलब दोनों ख़त्म हो चुके थे, तो 2 दिन हो चुके थे रखे थे लाकर मतलब बोरिए में। तो मैंने कहा कि आज मैं हटाकर मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने देखा तो यहाँ पर मतलब कि अचानक में मतलब काम करते करते कभी ऐसा हो जाता है कि अचार का एक डब्बा खुला था, जिसकी वजह से तेल थोड़ा मतलब नीचे गिर गया था, तो उसे भी मैंने क्लीन किया। और फिर यहाँ पर हस्बैंड ने मतलब कि वो आटा फिल कर दिया। 2 मतलब उसमें होते हैं, एक्चुअली बड़े टिप में भरा जाता है, लेकिन वो उतनी स्पेस वहाँ पर नहीं है, तो मैंने 2-2 उसमें भरती हूँ। मतलब कि एक उधर रखा रहता है और एक साइड में रखा जाता है। तो यहाँ पर वही क्लीन करके फिर मैंने मतलब फिल हो गया है, और फिर चावल भी फिल कर दूँगी, और ये ऑर्गेनाइजिंग का काम भी मैं कर दूँगी। तो वही कह रही थी कि फ्रेंड्स कुकिंग का काम उतना ज़्यादा नहीं होता, उससे समेटने का काम ज़्यादा होता है कि मतलब वो चीज़ वहाँ रखनी है, फिर उसे क्लीन करना है, उसे साफ़ करना है। कुकिंग का काम तो मुश्किल से अगर आप मान लीजिए कि 1 घंटे में एज़ यूजुअल वाला कुकिंग कर लेंगे। अगर आपको कुछ बनाना है तो आपके 1.5 से 2 घंटे जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन किचन में जो समेटने वाला काम रहता है वही ज़्यादा हो जाता है। तो वही समझ लीजिए कि एक हाउसवाइफ भी नेवर ऑफ ड्यूटी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही करते करते हम नए साल में भी चले जाएंगे और नया साल भी आ भी जाएगा। ऐसे ही करते हुए एक सुबह हमारी मतलब कि नए साल की होगी। लेकिन वही हमारे लिए नए साल में भी कुछ नहीं बदलने वाला, वैसे भी कुछ नहीं बदलने वाला। और कोरोना के टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा कि फ्रेंड्स मतलब कि बाकी सब लोग ऑफ ड्यूटी थे, छुट्टी थी मतलब किसी को नहीं, लेकिन हम हाउसवाइफ के लिए वो भी छुट्टी नहीं थी। मतलब तब समझ लीजिए कि कुछ ज़्यादा ही और काम बढ़ गए थे, क्योंकि ईच एंड एवरी मेंबर घर पे ही थे और सबका उतना ही प्रॉपर ध्यान देना पड़ रहा था।
वैसे तो कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं तो कुछ मतलब रेस्ट हो जाता है, लेकिन उस समय तो ज़्यादा ही कुछ था। तो यहाँ पर मॉर्निंग की वही ऑर्गेनाइजिंग करके तो लंच वगैरह सब बच्चों सभी ने कर लिए। तो यहाँ मॉर्निंग का मतलब लास्ट फाइनल काम कर रही हूँ, मतलब ये क्लीन कर दे रही हूँ कपड़े वगैरह और लॉन्ड्री का काम, मतलब वो मैंने साथ ही साथ करते जा रही थी और यूटेंसिल क्लीन ये सब कुछ भी कर दिया था। तो यहाँ पर मॉर्निंग के, और यहाँ आज समझ लीजिए कि मतलब कोहरा आज के दिन बहुत ही ज़्यादा था 28 दिसंबर को, मतलब कि इतना ज़्यादा था कि मतलब समझ लीजिए कि पास से ही नहीं दिख रहे थे और अरे धूप भी नहीं हुई थी, तो कपड़े तो सूखे भी नहीं। तो फिर बाद में मैंने वो किया, मतलब कि घर में लाकर रात में हीटर के पास रखे तो सूखे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 100 रुपये का मतलब आया था। तो ये मतलब ऐसे 3 नमकीन के पैकेट्स थे, सेवई थी, पापड़ थे और एक नली भूजने वाली थी। तो इस तरीके से थे, तो अच्छे देखने में लगे, तो हम सभी ने मतलब कि ले लिए थे। तो वही मैं दिखा रही थी कि मतलब यहाँ 3 और 2 सेवई और पापड़ ऐसे थे। तो नमकीन भी अच्छा था देखा मैंने। और फिर यहाँ पे ये 8 इवनिंग के टाइम का दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ इवनिंग के समय मतलब जो मैं पोहे बनाती हूँ सिंपल सा बाबूजी के लिए, तो वो मैं भेज रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं आज मतलब मैंने प्लान किया है आलू के पराठे बनाने के लिए। तो आलू के पराठे की जैसे मतलब विंटर्स है तो आलू के परोठे मतलब वैसे तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और विंटर्स में तो और समझ लीजिए कि सोने में सुहागा है। तो वही मैं यहाँ पर एक बार आलू में मतलब ऐसे ही धो देती हूँ, छीलने के बाद धो देती हूँ अच्छे से, ताकि जितनी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और फिर कट करने के बाद फिर वापस से दोबारा भी धो लेती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि क्योंकि इस समय नए नए आलू हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है फ्रेंड्स, तो बहुत 2 बार क्लीन करना तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स मैं जो आलू के परोठे आज बनाऊंगी तो उसमें मैं थोड़े से मटर भी ऐड करके बनाऊंगी। ताज़े ताज़े मटर हैं तो और भी टेस्टी और यमी लगेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा मतलब मैंने दाल चढ़ाया था, दाल हो रही थी। दाल होने में टाइम लगता है क्योंकि 2 पानी से बनता है, तो वो हटाकर फिर पहले मैंने कहा मैं ये वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल इस पर ही चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर सिंपल सा जीरा और मिर्च के साथ मैंने तड़का दिया है, और उसके बाद अदरक और मतलब कि जो लहसुन है उसे मतलब मैंने क्रश किया था वो भी डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैं आलू जो मैंने कट किए थे वो डाल दूँगी, और सिंपल सा मसाला मतलब कि अरे सब्ज़ी मसाला डालूँगी, एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला यूज करती हूँ मैं, वो डालूँगी। और फिर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी और अमचूर डाल दूँगी। इसकी एक मतलब मैं आलू का परोठा ऐसे ही बनाती हूँ, मैं मतलब उबाल कर बनाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करती, ऐसे ही फ्राई करके और फिर जब वो पक जाते हैं तो अच्छे तरीके से मैशर से मैं मैश कर देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं मतलब फिल कर देती हूँ। और इसकी एक शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने आलू के पराठे की बनाई है, आप लोग चाहें तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, शॉर्ट्स वीडियो में है, और नहीं तो हो सकेगा तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो यहाँ पर ये पकने के लिए मैंने रख दिया है फ्राई होने के लिए, और फिर उसके बाद थोड़े मतलब कि कुछ ही सेकेंड 5 मिनट बाद मैं इसमें मटर भी डाल दे रही हूँ। और फिर ये अच्छे तरीके से जब ये पक जाएंगे, मसाले वगैरह डाल के नमक डाल दूँगी, धनिया की पत्ती डाल दूँगी, तो इस तरीके से टेस्टी और यमी से बन जाएंगे। इसके लिए मुझे पहले से ही सोच कर रखना नहीं पड़ता, तो मुझे यही अच्छा लगता है कि जब भी अचानक में मन हो तो मैं आलू के पराठे बना सकती हूँ। तो यहीं पर फ्रेंड्स मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड, मतलब कि ब्लॉग जैसा कि यहाँ से मेरी इवनिंग रूटीन चालू होगी। और मेरी एक फ्रेंड है, मतलब उन्होंने अपनी पायल दिखाई थी, तो मेरी भी पायल मतलब वो हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को उसकी डिज़ाइन दिखा देती हूँ कि सेम उन्हीं की जैसे है, मतलब मेरी पायल की डिज़ाइन भी मतलब वो हो चुकी है। जैसा कि खरवास बोलते हैं तो उसमें नया चीज़ मतलब उतना जल्दी पहनते नहीं हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ दिन बीत जाए तो मैं उसे पहनूँ। तो वही दिखाना चाहती हूँ कि डिज़ाइन ऐसी है। और फिर पराठे बनेंगे, तो पराठे वाली वीडियो मैं उतनी नहीं शेयर करूँगी, मैंने बेसिक आप लोगों को दिखा दिया है। और उसका शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने बनाया है, वो हो सकेगा तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो नहीं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं अपने व्यूवर्स को मतलब वो नहीं करना चाहती, मतलब कि क्या कहते हैं, वो नहीं करना चाहती। तो यहीं पर करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड, आप लोगों को दिखा देती हूँ पायल। तो चलिए यहीं पर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो भी मेरे वीडियो पर नए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ 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 ऐसे ही नए रेसिपीज़ वीडियोज़ मतलब आइडियाज़ के लिए, टिप्स के लिए, शेयर के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जर्नी आप लोगों के बिना तय होने वाली नहीं। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो यही है फ्रेंड्स मेरी मतलब न्यू वाली पायल, आप लोग भी देख लीजिए। तो देखिए आप लोग बताइए कि ये डिज़ाइन कैसी लगी आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।